में तो चलिए आज से मैं एक वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको ईवीएस का कंप्लीट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और विद एक्सप्लेन इस शॉर्ट नोट्स को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इस शॉर्ट नोट्स में ईवीएस से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ईवीएस में किसी तरह की कोई परेशानी कभी होने वाली नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए जिसमें ईवीएस पूछा जाता है, वो चाहे यूपी टेट, सी टेट या किसी भी स्टेट लेवल का टीचिंग एग्ज़ाम हो, आप कहीं पर भी निश्चित तौर पर इस शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम हम में हेल्प महसूस करेंगे। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा और एक ये शॉर्ट नोट्स है जिसमें अब तक पहुँचे गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर और पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं जिसमें जानवर और जानवरों से पूछे गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट देखिए क्या है, जानवर यानी जानवर या फिर जंतु किसको कहा जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में, यानी पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारियों के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हीं को ही हम जानवर कहते हैं। यानी इस अर्थ या पृथ्वी के अंतों पर जितने भी तरह के आपको पशु दिखाई देते हैं, इनको कलेक्टिवली यानी अगर सबको मिला दिया जाए तो इन्हीं को ही हम सामूहिक रूप से जानवर कहते हैं। ठीक है, इन जानवरों में से कुछ पशुओं के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सभी जानवरों से नहीं पूछे जाते, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा महत्वपूर्ण जानवर है जिनसे कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस शॉर्ट नोट्स के अंदर मैंने उन्हीं सभी जानवरों को शामिल किया है। तो चलिए ठीक है, देखिए पहला है जानवरों की विशेषताएं। और जानवरों की विशेषता में पहला पॉइंट हाथियों की विशेषता है। देखिए इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है कि वो कौन सा जानवर है या कौन सा पशु है जो हमेशा झुंड में रहता है। तो जवाब क्या देना है आपको, हाथी। हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं। ठीक, कई बार ये सवाल पूछा गया है। और इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा जानवर है जिसके 3 महीने के बच्चे का वज़न 200 किलोग्राम यानी 200 केजी होता है। तो उसका भी जवाब आपको हाथी ही देना है। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या ध्यान में रखने हैं आपको हाथी से। जैसे आपसे पूछा जाता है कि हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। कई बार ये पूछा गया है, यानी कोई सा जानवर ऐसा है जो एक दिन के अंदर 100 किलो से ज़्यादा भी पत्तियाँ खा सकता है। तो जवाब आपको क्या देना है, हाथी। इसके अलावा केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। पूछा जाता है पेपर में कौन सा जानवर ऐसा है जो केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो क्या जवाब देना है आपको कि बुजुर्ग हाथनी झुंड के नेता होती है। यानी पूछा जाता है कई बार कि कौन सा हाथी ऐसा होता है जिसमें नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि वो बड़े अपने से बड़ों का सम्मान करता है। तो वो जानवर अपना हाथी है। यानी ये हमेशा जो एल्डर पर्सन होता है इनमें, उसी को ये हमेशा क्या बनाते हैं, हमेशा वो ही इसका नेता रहता है। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट और क्या क्या यहाँ पर हाथी से संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं, उन सबको हम देख लेते हैं। जैसे 10 से 12 हाथी और बच्चे एक झुंड में रहते हैं। यानी 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे उस झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल यानी हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। उसके बाद 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो। ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पूछा जाता है आपसे कि कौन सा जानवर ऐसा है जिसके बच्चे का वज़न 200 किलो से भी ज़्यादा हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 200 किलो से ज़्यादा वज़न वाले जानवर जो होते हैं वो हाथी का बच्चा होता है। हाथी एक ऐसा जानवर है जो केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है।
जाग साहब ओ बोलना भी ना पसंद है।